वज़ीर-ए-आज़म कह रहा था कि मैं कपड़े बेचकर लोगों की खिदमत करूंगा, उसने लोगों के कपड़े उतार लिए, उनके मुंह से आटे का नवाला छीना। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, हफ्जा शहबाज को वज़ारत आला का मनसब मिलने के चांस बने, मरियम नवाज मुल्क की चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई, आपके समदी वज़ीर खजाना बन गए, आपने अपने जो मुलाजिम थे उनको आपने वज़ीर इत्तलात तक ला कर बिठा दिया। नवाज शरीफ साहब पहले भी वज़ीर-ए-आज़म रह चुके, आपसे पहले कोई बेहतरी नहीं हो सकी। आजमाए हुए को आजमाना जहालत है, तो फिर इस जहालत में हम दोबारा क्यों पड़े? डॉलर 333 तक जा पहुंचा, पेट्रोल जो है वो 300 को क्रॉस कर गया, डीजल 300 को क्रॉस कर गया। आपके दौर में चोरियां हुई, आपके दौर में करप्शन हुई, आपके दौर में नाअहली हुई, आपके दौर में बदनुमानी हुई, आपके दौर में खुदकुशियां हुई, आपके दौर में मीडिया के लोगों पर कदगन लगाई गई, आपके दौर में सहाफ़ी लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाता रहा, आपके दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया, आपके दौर में बैड गवर्नेंस हुई, आपके दौर में इस मुल्क को दिवालिया किया गया, आपके दौर में इस मुल्क को फेटिव की लिस्ट में ब्लैक लिस्ट तक पहुंचा दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज शरीफ साहब जी लंदन में श्योरिटीज लेने के चक्कर में बैठे रहे, और अब जब उनको श्योरिटीज नहीं मिल रही, या उनको जब तक शक था वो आने के प्रोग्राम में नहीं थे। पिछले 16 महीने जिस शख्स का भाई खुद वज़ीर-ए-आज़म रहा हो, अब वजारतें उसके पास हो, उसके दौरे हुकूमत में उन्होंने आना पसंद नहीं किया, और अब जाके 21 अक्टूबर का वो ऐलान कर रहे हैं। कौन सा ऐसा तरीकाकार होगा कि वो आकर इस मुल्क में बेहतरी करेंगे? 16 महीनों में आपके भाई शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, हफ्जा शहबाज को वज़ारत आला का मनसब मिलने के चांस बने, मरियम नवाज मुल्क की चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई, आपके समदी वज़ीर खजाना बन गए, आपका पूरा खानदान एडजस्ट हो गया, आपने अपने जो मुलाजिम थे उनको आपने वज़ीर इत्तलात तक ला कर बिठा दिया, आपने जनाब जितना कुछ हो सकता था इस मुल्क के लिए किया। आपका वज़ीर-ए-आज़म कह रहा था कि मैं कपड़े बेचकर लोगों की खिदमत करूंगा, उसने लोगों के कपड़े उतार लिए, उनके मुंह से आटे का नवाला छीना, और 40 अरब रुपए का आटा आपने बेचकर खा लिया है, और आपके वज़ीर-ए-आज़म की निशानदेही के बावजूद आपने उस पर कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब असल मुल्ज़िम आप हैं कि आपकी ज़ेरे निगरानी ये सारा काम होता रहा और आप चुप रहे। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी आप पर थी। आपने पेट्रोल 151 रुपए से बढ़ाकर आप 300 रुपए तक ले गए, आटा आपने कहां से कहां तक पहुंचा दिया, चीनी आपने 85 रुपए की यहां से बाहर भिजवाई और फिर 230 रुपए की ब्राजील से वापस ले आने की समरी ले आए। डॉलर 333 तक जा पहुंचा, पेट्रोल जो है वो 300 को क्रॉस कर गया, डीजल 300 को क्रॉस कर गया। इस हुकूमत में लोगों ने फाका कशियों में खुदकशियां करना मुनासिब समझी। लोगों ने कहीं पर पुलों से छलांग लगाई, कहीं पे दरियाओं में छलांगे लगाई, कहीं पे अपने बच्चों को भूख की वजह से जहर देकर माओ ने खुदकशी कर ली। लेकिन इस बेहिस हुक्मरान को या इन लोगों को शर्म तक नहीं आई, और इनका मीडिया, इनके तमाम निज़ाम जो है वो इस तरफ लगे रहे कि हुकूमत बननी कैसी है और तोड़नी कैसी है। एक दूसरे पे तनकीद के अलावा कुछ नहीं है। नवाज शरीफ साहब पहले भी वज़ीर-ए-आज़म रह चुके, अब भी वो दोबारा आने के चक्कर में है। आपसे पहले कोई बेहतरी नहीं हो सकी। वो कहते हैं ना कि आजमाए हुए को आजमाना जहालत है, तो फिर इस जहालत में हम दोबारा क्यों पड़े कि आप कितनी दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके, 2/3 अक्सरियत आपको इस मुल्क के लोगों ने दी, आपने उसमें क्या किया? कर्ज उतारो, मुल्क संवारो के नाम पर कभी आपने स्कीमें लॉन्च कर दी, कभी येलो कैब टैक्सी लॉन्च कर दी। मैं अगर आपकी उन बातों में जाऊं तो वो बड़ी तवील बातें हैं। आपके मेफेयर फ्लैट्स बने, पनामा में आपकी ऑफशोर कंपनियां, सारा कुछ डिक्लेयर हो गया। आपके हसन नवाज, आपके हुसैन नवाज, आपके मरियम नवाज की प्रॉपर्टियां, बेनामी जायदादें जिनका कोई तज़किरा ही नहीं मिलता, अरबों रुपए के आपके जनाब अकाउंट से निकल आए, लेकिन इस मुल्क का जो है वो कुछ ना बन सका। वो कहते हैं ना कि हम तो परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, असबाब गम इश्क बहम करते रहेंगे, ईरानिये दो राह पे करम करते रहेंगे। एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। आपका तर्ज तगाफुल आपको मुबारक, हम जो अवाम की बात है वो करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि आपके दौर में चोरियां हुई, आपके दौर में करप्शन हुई, आपके दौर में नाअहली हुई, आपके दौर में बदनुमानी हुई, आपके दौर में खुदकुशियां हुई, आपके दौर में मीडिया के लोगों पर कदगन लगाई गई, आपके दौर में सहाफ़ी लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाता रहा, आपके दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया, आपके दौर में बैड गवर्नेंस हुई, आपके दौर में इस मुल्क को दिवालिया किया गया, आपके दौर में इस मुल्क को फेटिव की लिस्ट में ब्लैक लिस्ट तक पहुंचा दिया गया। आपके दौर में क्या कुछ नहीं हुआ, और अब आप हमें नेक सुहाने ख्वाब दिखाने दोबारा आ रहे हैं। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इसको कोई नेक हुक्मरान अता फरमाए।